कुछ सरकारी मुलाजिम हैं, कोई आरटी एक्सपर्ट है और कोई पुलिस का मुलाजिम है। ये तमाम नौजवान दोस्त हैं और मिलकर इशारे पे खड़े होकर लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और जो चंदा इकट्ठा होता है वो इसी सिग्नल पर अफ्तारी करवाते हैं लोगों को। शुरू के दिनों में थोड़ी शर्म वगैरह महसूस हुई, लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आना शुरू हुआ, हमारे साथ ताउन अच्छा शुरू हुआ, तो फिर हमें थोड़ा सा दिल हमारा खुलता गया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में आ गए। कितना चंदा इकट्ठा कर लेते हैं? मेन्यू हमारा रोज़ाना चेंज होता है, कभी बिरयानी है, कभी चने वाले चावल है, जरदा चावल है, हलीम है और मटन पुलाव वगैरह चलता है। मटन पुलाव भी खिलाते इतवार दिन मटन पुलाव होता है हैं? हमारा। वो अपनी जेब से करते हैं? कल नहीं, कोई सैलरी भी है? इनसे पूछने 1 रुपये नहीं। सर सैलरी है? फीस बिल्ला काम कर रहे हैं शुरू दिन से। फीस बिल्ला भैया कोई सैलरी, आप भाई? कोई सैलरी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, मांगना सबसे बड़ा मुश्किल अमल है, खा वो अपने लिए हो या किसी के लिए। मेरे अकब में ये जो नौजवान आपको नज़र आ रहे हैं, ये कोई मांगने वाले नहीं है, ये स्टूडेंट हैं और इनमें तमाम जो है वो कुछ सरकारी मुलाजिम हैं, कोई आरटी एक्सपर्ट है और कोई पुलिस का मुलाजिम है। ये तमाम नौजवान दोस्त हैं और मिलकर इशारे पे खड़े होकर लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और जो चंदा इकट्ठा होता है वो इसी सिग्नल पर अफ्तारी करवाते हैं लोगों को। किस तरह ये आइडिया आया, किस तरह इनको ये जहन में आया कि हम ये काम करें, और तमाम नौजवान जो है वो मिलकर ये काम कर रहे हैं। मेरे साथ इनके जो चेयरमैन हैं आमिर गुज्जर साहब, वो मौजूद हैं। आमिर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब, बड़ा मुश्किल काम है ये करना और लोगों से मांगना, और वो अपने लिए नहीं किसी के लिए। कैसे ये आइडिया है आपकी? बस ये 2018 में आया था आइडिया, पहले खुद से स्टार्ट किया अपनी पॉकेट मनी से सारे दोस्तों ने, फिर आस्ता आस्ता हमारा काम बढ़ता गया, तो हमने कहा अब इस फील्ड में आना पड़ेगा हमें। आमिर भी मुझे बताइएगा कि बड़ा शर्म आती है मांगना, बेशक अपने लिए हो या किसी के लिए। कैसे आइडिया है और क्या पहली दफ़ा क्या एक्सपीरियंस हुआ आपका? असल में जब 2018 में काम स्टार्ट किया था ना, तो तब हमने अपनी पॉकेट मनी से इसको अदारे को चलाना शुरू किया। फिर इसका हमारे आस्ता आस्ता काम बढ़ते गए तो अदारा फैलता गया, तो हमें भी डोनेशन की ज़रूरत पड़ी। तो जब सैलाब आया था ना, तो फर्स्ट टाइम इधर हम खड़े हुए थे, तो शुरू के दिनों में थोड़ी शर्म वगैरह महसूस हुई, लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आना शुरू हुआ, हमारे साथ ताउन अच्छा शुरू हुआ, तो फिर हमें थोड़ा सा दिल हमारा खुलता गया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में आ गए। कितना चंदा इकट्ठा कर लेते हैं? इधर से अल्हम्दुलिल्लाह एक अफ्तारी हमारी निकल आती कल की, और एक अफ्तारी पे खर्चा कितना आता है? एक अफ्तारी पे मैक्सिमम भी 20,000 आ जाता है, उसमें यहाँ से हिसाब से कितना है। यहाँ से भी इतना ही 10-12 हज़ार, बाकी जो बचते हैं हम अपनी पॉकेट में से डाल लेते वो हैं। अपनी जेब से डाल जी देते जी जी। हैं। और मुझे बताइएगा मेन्यू में क्या क्या होता है, और एक ही मेन्यू होते हैं या चेंज किया जाता है? मेन्यू हमारा रोज़ाना चेंज होता है, कभी बिरयानी है, कभी चने वाले चावल है, जरदा चावल है, हलीम है और मटन पुलाव वगैरह चलता है। मटन पुलाव भी खिलाते हैं? इतवार दिन मटन पुलाव होता है वो हमारा। अपनी जेब से करते हैं? वो एक भाई वो डोनेट करते हैं। जी, तमाम जो दोस्त हैं आपके या कुलीग हैं? ये मेरे साथ सारे पढ़ते रहे, हम सारे एक ही स्कूल यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पास आउट हुए हैं, उसके बाद सारे मेरे दोस्त भी हैं, वहीं से आइडिया है? वहीं से आइडिया है। मुझे बता रहे थे कि आप इनमें कोई सरकारी मुलाजिम भी हैं, कोई आईटी एक्सपर्ट है और कोई पुलिस मुलाजिम है। जी जी बिल्कुल इसी तरह ही है, कोई पुलिस वाली है, बायोमेडिकल फील्ड के अंदर होते हैं। आप ये मेडिकल के हैं? जी बिल्कुल। और आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। आगे आ जाए। और कैसे आपने बताया, अपने कुलीग देखते थे होंगे कि यार आप इशारों पे लोगों के लिए चंदा इकट्ठे करते हैं, तो ऑकवर्ड भी फील होता है? नहीं, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होती है। अल्लाह की रज़ा के लिए खड़े हैं और गरीब लोगों की मदद के लिए खड़े हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आपके इदारे में पता है? जी बिल्कुल, मेरे इदारे ने मुझे एनओसी बाकायदा जारी किया हुआ है। मैं अपने इदारे का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस आप वक्त। सर क्या करते हैं? सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, यूएई की कंपनी है। और आप मुझे बताइएगा कि इदारे में सबको पता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है। हेजिटेशन कोई नहीं, वो बल्कि अप्रिशिएट करते हैं और माशाल्लाह मेरे साथ सपोर्ट करते हैं मिलके। अच्छा, मोहल्लेदार में अक्सर होता है कि जो दोस्त होते हैं वो शरारतें करते हैं कि यार ऐ की तू कर रहे हैं, हमें तो मंगन में है, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे नेबर्स भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। स्टार्टिंग में आपको पता है हर किसी को बातें थोड़ी बहुत होती है, लेकिन डेफिनेटली जब काम नज़र आता है तो ऑटोमेटिक सारे अप्रिशिएट करते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। आपको कि दोस्त के फ़लाँ जगह जाना है तो आप बड़ी खुशी खुशी जाते हैं, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ आके चंदा इकट्ठा करना और फिर अफ्तारी लोगों को करवाना बड़ा मुश्किल अमल है। किस तरह मैनेज करते हैं? ऑटोमेटिक जज्बा आ जाता है, अल्लाह पाक हिम्मत देते हैं, जज्बा देते हैं और ताकत देते हैं, ऑटोमेटिक इसके ज़रिए सारा काम हो जाता है। ऐसा नहीं, हाँ डेफिनेटली दूसरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें अब जो है टाइम कम हो जाता है, लेकिन इस पर सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि इसको हमने पहले लेके चलना है। आमिर साहब, मुझे बताइएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर 30 दिन यहाँ ड्यूटी देना बड़ा मुश्किल अमल है। दोस्तों को किस तरह इंकरेज करते हैं, किस तरह इकट्ठा करते हैं? दरअसल ये अल्लाह ताला ने इनके अंदर खुद ही जज्बा पैदा किया हुआ है, हमने सिर्फ शऊर दिलाया थोड़ा सा, ये अपना जज्बा, ये वॉलंटियर रोज़ाना चेंज होते रहते हैं। रोज़ाना कोई कल कोई नहीं, सैलरी भी है? इनसे पूछने 1 रुपये नहीं। सर सैलरी है? फीस बिल्ला काम कर रहे हैं शुरू दिन से। फीस बिल्ला। भैया कोई सैलरी आप? भाई कोई सैलरी। फीस बिल्ला लड़के कैसे लगा लिए आपने? अल्लाह ने लगाए हैं, हमने सिर्फ रास्ता दिखाया बस अल्लाह के फजल से। कोई मुश्किल पेश आई हो यहाँ? स्टार्ट में आई थी पिछले साल, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब क्या मुश्किल क्या पेश? वो वार्डन भाई ने कहा था एनओसी नहीं है, तो अफ्तारी उठाएं, वो आप एक वीडियो आपको पता ही इस है। दफ़ा है आपके? इस बार हाँ, इस बार हमारे पास एनओसी है। NOC लिया? जी जी लिया। मिल गया आप? जी मिल गया। आए ज़रा। डिप्टी कमिश्नर साहब से हमने लिया था, डिप्टी साहब ने ले लिया जी इन्होंने, माशाल्लाह। क्या कहा आपने उनको? उनको बताया कि हमने अफ्तारी करवानी है, हमें इसका एनओसी चाहिए,
अव्वल तो वैसे अफ्तारी का एनओसी होता नहीं है, पर फिर उन्होंने दिया है। लेकिन मेरे ख्याल से आप वो सिग्नल के ऊपर ज़रा थोड़ी देर स्टिल करते हैं शायद उससे। हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा, आज का मेन्यू क्या है? आज अगर आप मेन्यू आज हमारे पास चने वाले चावल हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको बताएं ज़रा। चने वाले माशाल्लाह, ये देखिए आप कि ये स्टूडेंट हैं, ये कोई वो लोग नहीं है जो बड़े बड़े फाउंडर से चंदा इकट्ठा करें। ये सिग्नल के ऊपर तमाम दोस्त रुकते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं और वही चंदा जो है वो यहाँ लोगों को दस्तरखान लगाकर, ये आपको कैमरामैन दिखाए तो दस्तरखान की सूरत में जो है वो लोगों के अंदर ये इफ्तारी करवाते हैं और ये बड़ा अच्छा शौर है। सर आमिर भाई, लास्ट में क्या पैगाम देंगे नौजवानों को जो इलीगल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं और अपनी आखिरत और दुनिया ख़राब कर रहे हैं? उनके लिए यही मैसेज है कि आपके लिए ये देखें रोल मॉडल हैं। ये भी इनकी एक्टिविटी भी ऐसी थी, अल्हम्दुलिल्लाह इनके घर वाले भी हमारे साथ हैं, वो खुशी महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे काम के लिए गए हुए हैं, मुतमिन रहते हैं। अगर हम इधर रात से हम लेट भी हो जाए ना, अभी हमने असल में काम होता है अफ्तारी करना बड़ा आसान काम है, बाद में जो बर्तन संभालना उसको धोना वो सबसे मुश्किल काम है। अभी ये सारे आपके सामने बर्तन भी धो के जाएंगे घर। कोई दिखावा तो नहीं, अल्लाह माफ़। नाज़रीन, मांगना सबसे मुश्किल अमल है। अपने लिए इंसान छुप कर मांग सकता है, लेकिन ये नौजवान जो सिग्नल पे खड़े होकर लोगों के लिए मांगते हैं, बड़ा मुश्किल अमल है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।